तो भाई आज मेरे साथ हैं दीपक सर। अ, अभी वो एपीवी में टीचर हैं, लेकिन अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं क्या फ़िलॉसफ़ी है, क्या तरीके हैं और अलग-अलग कक्षाओं में क्या-क्या हो रहा है। फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो किन बच्चों के साथ और क्या काम करेंगे। पर थोड़ा-सा आप अपनी बैकग्राउंड बताएँगे? हाँ जी, तो मेरा नाम दीपक यादव है। मैं फ़रीदाबाद, हरियाणा से हूँ और पीछे एजुकेशन में मैं बीसीए और एमसीए करी हुई है मैंने। एमसीए मैंने एनआईटी कैलीकट से करा था और मैं रिसेंटली पास आउट हुआ हुँ, एमसीए करके। और मैं पीछे 5 साल से मैं लाइक आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो मेरा ऐसे वर्क फ्रॉम होम चलता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ। जैसे अगर किसी को अपने बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स चाहिए, हुँ, मोबाइल हुँ। एप्लीकेशंस चाहिए, तो मैं उसमें उनकी हेल्प करता हूँ। और काफ़ी टाइम से मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट रहा है। मतलब टीचिंग मेरे को वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस हुँ, लगता था हुँ। काफ़ी टाइम से। जब मैं स्कूल टाइम में था तब भी अपने फ्रेंड्स को पढ़ाता था। मैं कोशिश करता था कि उन्हें और अलग तरीके से कुछ एग्जांपल्स दे के, रियल वर्ल्ड से जोड़ के पढ़ाया जा सके। और उसके बाद भी मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं इस लाइन से जुड़ा रहूँ, पर अब फाइनली मेरे को मेबी अब जो मौका मिला वो मेरे को बेस्ट मिला कि हाँ, हुँ, हुँ। टीचिंग और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन है। तो पर शायद ओरिजिनली आप ज़्यादा अध्यात्म से अट्रैक्टेड थे। हाँ जी, मैं हाँ जी, अध्यात्म से मैं पीछे लगभग 10 साल तो मेरे होश में है कि मैं हुँ, मतलब इस सीखने की, जानने की मैंने कोशिश करी है। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, मेरे को लगता है मैं शायद 20 साल का होऊँगा या 19 साल का, आई एम नॉट श्योर। तो उस टाइम मैंने पहली बार विपश्यना करा। उससे पहले भी मैं ट्राई कर रहा था कि मेरे को कहीं कुछ मेडिटेशन मिले। मैं इधर-उधर गया जहाँ लोगों ने अगर लगा रखा था कि ये हुँ। मेडिटेशन सेंटर है या ऐसा-ऐसा। तो पर पीछे 8 एक साल से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, चलो मेरे को थोड़ा बहुत मेडिटेशन का टच पता है। मैं थोड़ा बहुत मेडिटेशन करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हुँ, मतलब हुँ, ये लाइक इट काइंड ऑफ फील्स लाइक होम टू मी, हुँ, 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 कि हुँ, वो जो शांति मिलती है तो मुझे लगता है कि यही नेचुरल स्टेट है। ऐसा ही हुँ, मैं रहना चाहूँगा हुँ, अगर मेरे को हुँ। मौका मिले तो। जी भाई, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं हमारे यहाँ। हाँ जी, आध्यात्म है फाउंडेशन हाँ जी, और उसके ऊपर फिर हम ये शिक्षा में भी कैसे क्या करें कि बच्चे में ये आध्यात्म के संस्कार, हाँ जी। अंदर की यात्रा के संस्कार शुरू से ही पड़ जाएँ। हुँ, तो ख़ैर हम आज बात करेंगे पढ़ाने के तरीकों की। हाँ जी, उसमें से एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। अभी हुँ, कहीं से भी कोई भी एग्ज़ाम्पल उठा लेंगे, बाद बिल्कुल, में फिर उसको हम सीक्वेंस में डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो आज हम भिन्न की बात करेंगे, ओके। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन ओके, और तो मैं डिफ़रेंस बताता हूँ। तो हम जो कर रहे हैं वो प्ले वे मेथड नहीं है। प्ले वे मेथड का मतलब होता है कि कर तो आप वही रहे हो जो है पहले से, हुँ, लेकिन ज़रा ऐसे ढंग से कि ज़रा इंटरेस्टिंग लगे। हाँ जी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भई कोई भी चीज़ जो आप बोल रहे हो, लिख रहे हो, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? हुँ, तो उदाहरण के लिए ये भिन्न जब हमको सिखाते थे कि 1/2 मान लीजिए, हुँ, हुँ, धन 1/3 हुँ, इसको जोड़ना है। हुँ, तो अब ये 1/2 का मतलब क्या है रियल लाइफ़ में ये नहीं बताते टीचर्स। नहीं, 1/3 का क्या मतलब है ये भी नहीं बताते। हुँ, अच्छा फिर बोलते हैं कि इसको अंश बोलो, इसको हर बोलो। हुँ, ये नाम भी कहाँ से आए ये भी नहीं बताते। या बिल्कुल, चलो इंग्लिश में बोलो हाँ जी। कि भई ये न्यूमरेटर शायद इसको बोलते हैं हाँ, ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो क्यों बोलते हैं न्यूमरेटर? क्यों बोलते हैं डिनोमिनेटर?
ये भी नहीं एक्सप्लेन करते। हुँ, और अब बोलते हैं कि इनको नहीं जोड़ सकते जैसे कि हुँ, हैं ये अभी, क्योंकि ये हर समान होने चाहिए। हुँ, अब भाई क्यों होने चाहिए? हर समान होने चाहिए, क्यों? तो बहुत सारे बच्चे सीधे बोल देंगे कि 1 और 1 2 और 3 और 2 5, 2/5। हुँ, मेरे ख़्याल से 50% से ज़्यादा कोई सर्वे करे, हुँ, तो सीधा बोल देंगे कि ये 2/5। हुँ। हाँ, जो अगर स्टार्टिंग स्टेज में हैं, हुँ। जिन्हें जब तक ये नहीं सिखाया गया है कि अच्छा इसका एलसीएम लेना होता है, हाँ, क्रॉस हाँ, हाँ, मल्टीप्लाई होगा, हाँ। ये सब होगा, पर तो हाँ, मैंने तो हाई स्कूल इंटर वालों को भी पूछा। अच्छा। अब उन्होंने पढ़ा किस विधि से भगवान जाने, भूल गए हुँ, होंगे, हुँ, लेकिन वो भी कर देते हैं 2/5। हुँ, पर चलो, हमें सिखाया ऐसा था कि अब इन दोनों का एलसीएम पता करो। हुँ, अभी यूँ वो भी क्यों पता करो? हुँ, और एलसीएम बहुत कन्फ्यूज़िंग होता है बच्चों के लिए हुँ, कि एलसीएम और एक और होता है इसका भाई एचसीएफ एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन इन फैक्टर। दोनों में फ़र्क क्या है? पर चलो ख़ैर, तो एलसीएम जी कि 3 और 2 का, तो कि 6 होगा, 6 में 3 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। तो इसको भी 6 बना दो और इसको भी 6 6 बना दो। तो चलो जी, इसको 6 बना देते हैं, तो 6 बनाने के लिए कहते हैं कि भई ये 2 का 6 तब बनेगा कि इसको 3 से गुणा करोगे, गुणा हुँ, 3। हुँ, और तब यहाँ भी करो गुणा 3, भई बिल्कुल। यहाँ क्यों करो? जब तक समझाएँगे नहीं हम बच्चे को, हुँ, अब एडल्ट्स को तो बात समझ आ रही हुँ, है, हुँ, 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 लेकिन बच्चे को नहीं समझ आता यार, यहाँ यहाँ तो चलो आपने बोला कि 2 और 3 का एलसीएम 6 है, इसको हुँ, 6 बनाएँ, हुँ, तो इसको क्यों बनाया? हुँ, तो तुरंत समझ नहीं आएगा उसको। हुँ, अच्छा, प्लस चलो जी, अब 1/3 को, तो 3 को 6 बनाएँगे तो गुणा 2 और तब ऊपर भी गुणा 2। तो ये जो ट्रेडिशनल विधि है उससे तब बोलते हैं कि 3 एकम 3 बटे 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6, हर समान हो गए। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। हाँ, अब हुँ, जोड़ सकते हैं, तो 3 और 2 5, लेकिन 6 और 6 12 नहीं बोलते, बिल्कुल। इसको कि ऐसे ही लिखो। हुँ, तो अब जो जो बच्चे ये पकड़ लेते हैं इसको, इसकी ट्रिक हाँ, ट्रिक पकड़ लेते हैं, तो वो तो आगे बढ़ जाते हैं कि भई ये ऐसे ही कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब उन्हें एक मेथड याद करा दिया गया है हुँ, कि अगर 1/2 प्लस 1/3 है, हुँ, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। मतलब जब मैं पढ़ता था, मतलब जब जिस क्लासेस में ये हमारे पास आए होंगे फ्रैक्शन, हुँ, हो सकता है 6th क्लास में, हुँ, 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 तो उस टाइम पे हमें मेथड्स दे दिए गए कि हुँ, पहल हुँ, स्टेप 1 ये है कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो उन्हें सेम करो। हुँ, 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 तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। हुँ, स्टेप 2, अब इसको एलसीएम लिया है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हुँ, हुँ, जैसे हुँ, आपने हुँ, ये हुँ, हुँ, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय नीचे भी, 3 हाँ, करा। हाँ जी। हाँ, अब ये हो गया। हुँ, फिर स्टेप उनको 3, हुँ, डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ दो, हुँ, हुँ, जो हुँ, 2 और 3 का एलसीएम आया 6, हुँ, तो डिनोमिनेटर में 6 लिख दो। ऊपर जो चीज़ें हैं दोनों, उन्हें ऐड कर दो हुँ, 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 और ये आ जाएगा हुँ, 5/6। हुँ, हुँ, लेकिन इसमें कहीं पे भी ये नहीं समझाया गया था कि हाँ, इसका हम डिनोमिनेटर ही सेम क्यों कर रहे हैं? हुँ, हुँ, क्या ज़रूरत है? हुँ, हुँ, या फिर अगर डिनोमिनेटर सेम कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? हुँ, हुँ। मतलब ये पहले बस तो मेथड्स सिंपल थे। सिंपल हाँ, ये कि 1/2 होता क्या है दिखा दो भाई, 1/3 होता क्या है दिखा दो, देख के पता चल जाए कि कौन बड़ा है। बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो यही बोलेंगे कि इसमें 3 की आवाज़ आ रही है, तो ये 3 बड़ा होगा। हुँ, तो 1/3 छोटा, 1/2 बड़ा है, पता कैसे चलेगा? हुँ, तो टीचर्स को या तो ये ज़रूरत महसूस नहीं होती, बच्चे के एंगल से देख नहीं पाते। हुँ, तो हमने क्या किया, और ये हमने बहुत सोच-विचार करके नहीं किया। हुँ, मेरे पास थे रफ A4 कागज़, हुँ, और किसी ऑफ़िस में ये जला दिए जाते थे, और वहाँ से मेरा संपर्क था, स्कूल के पास एक जगह थी। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि ये रफ कागज़ जो आप जला रहे हो उसके बजाय मुझे दे दो, क्योंकि उसके दूसरी तरफ तो ठीक है। हुँ, तो हम ये खरीद नहीं सकते, ये तो एक्सपेंसिव है, तो हम बच्चे इसमें आर्ट बनाएँगे, कुछ करेंगे। तो ख़ैर वो आ गए, और वो लेके मैं आ रहा था, और किसी क्लास में शायद कक्षा 3 में या 4 में एक बच्ची मैडम जी के पीछे पड़ गई कि 1/2 क्या होता है? उसकी बड़ी दीदी शायद पढ़ती होगी, और उसके कान में ये बात पड़ गई 1/2, या पता नहीं उसने गाना सुना, एक फ़िल्मी गाना भी नहीं।
क्या नहीं है वो 1/2 है, छोटी-छोटी बातों में बँट गया संसार। 1/2, 2/4 ये गाना है। पता नहीं कहाँ से उसके कान में 1/2 पड़ा। अब मैडम जी को अभी आता नहीं था, वो शुरुआत ही कर रहे थे। तो मैं जैसे ही गुज़रा तो एकदम भागी-भागी आई, "सर जी थोड़ा-सा क्लास में आ जाओ।" तो मैंने कहा, "मैं बाद में आऊँगा।" "नहीं, नहीं, 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 प्लीज़ 5 मिनट।" तो मैंने कहा, "अच्छा, क्या हुआ?" कि ये बोल रही है 1/2 क्या होता है? अब मेरे पास है कागज़, तो अचानक आइडिया आया, अरे मैंने कहा, "भई देखो, इसको बोलते हैं A4 कागज़। अब पूरी दुनिया में इसका A4 ही नाम है। तो बताओ, ये एक मेरे पास इसी साइज़ के हैं, तो ये भी A4 है, अब कितना हो गया?" तो उन्होंने बोला 2। मैंने कहा, "मैं 1 और रखूँगा।" तो बच्ची बहुत तेज़ थी जो पूछ रही थी। मैंने कहा 3, वो कहने लगी, "आप हमें गिनती सिखा रहे हो? ये तो हमें आती है, ये 1000 तक भी आती है, इसकी बात नहीं हो रही है।" मैंने कहा, "भई, पहले मैं बता रहा हूँ कि ये सब बराबर हैं, तो हर एक जो है वो 1 के बराबर है, 1 यूनिट।" तो मैंने कहा बट्टे 2 का मतलब यहाँ की लोकल भाषा में बाँटे बोलते हैं, इसके पार्ट्स को, डिवीज़न को बाँटे। तो मैंने कहा इसको बाँटे 2 बोलेंगे, 1 बाँटे 2। कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा 1 था पूरा, हुँ, बाँटे 2 का मतलब उसके 2 बाँटे कर दिए। 1 बाँटे 2, ये 2 बाँटे कर दिए और इसको मैं फाड़ दूँगा, तो इसको बोलेंगे, इस साइज़ को बाँटे 2। क्योंकि 1 के 2 हिस्से किए, इस साइज़ का नाम है बाँटे 2। और ये कितने हैं? कितने टुकड़े हैं? तो 1 बच्चों ने बोला 1 ही टुकड़ा है। तो जितने टुकड़े हैं, उसको लिखते हैं हम ऊपर, वो है अंश, अंश मतलब टुकड़ा ही होता है वैसे। हुँ, हुँ, तो ये अंश तो 1 ही है, 1 टुकड़ा है मतलब। हुँ, नीचे लिखते हैं साइज़, साइज़ किस हिसाब से? इसके हिसाब से। ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो उसके हिसाब से ये 1/2 है, क्योंकि इसके 2 बाँटे करके आया। हुँ, तो बच्चे मान गए कि ठीक है जी, इसका नाम 1/2। तो मैंने कहा लिख भी देते हैं 1/2। अब मैंने कहा इसका नाम क्या होगा? उतना ही बड़ा है। उन्होंने कहा वही नाम होगा, क्योंकि जब वही है, हुँ, ये भी 1 है हुँ, और ये भी 2 बाँटे करके निकला था, तो ये भी 2 1/2। तो अब मैंने कहा इन दोनों को मैं जोड़ूँ, तो इसको लिखेंगे ये 1/2 प्लस ये 1/2। 1/2 धन 1/2 बराबर कितना होगा? अगर मैंने कहा दोबारा चिपका दूँ? तो दिख 1 ही रहा है, उन्होंने कहा तब तो 1 ही हो जाएगा। हुँ, मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो इसको हम बोलेंगे कि भई 1/2, 1/2 धन 1/2 बराबर 1। अब वो ये तो क्लियर हो गया उनको। हुँ, अच्छा, तो अभी अब शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? जब हम सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हम यहीं से करेंगे कि भई ये 1 यूनिट है, तो यूनिट के अगर हम 2 हिस्से करेंगे, तो इसको बोलेंगे 1/2। हाँ जी, इसको भी बोलेंगे 1/2 और ये जब 2 हो गए तो ये 2/2। 2/2 को अगर हम चिपका देंगे तो 1। अगर आप बहुत लोगों को अगर आप पूछें, बहुत लोग नहीं बता पाएँगे कि फ़र्क क्या है 2/2 में। 1/2 धन 1/2 बराबर 2/2 भी बोल सकते हैं ना इसको। हुँ, और तब हम बोलते हैं 2/2 बराबर 1। हुँ, कि फ़र्क क्या है? 2/2 और 1 में कोई डिफ़रेंस है क्या? बहुत सारे लोग बोलेंगे ना जी कोई डिफ़रेंस नहीं है, ये दोनों के दोनों बराबर है। बराबर हैं। तो आप बच्चों को ऐसे समझा सकते हो कि 1 मीटर में आपकी पैंट बनती है। हुँ, लाला जी ने आधे-आधे 2 टुकड़े दे दिए हुँ, कि भाई ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। 1/2 प्लस 1/2 1 होता है ना? हुँ, तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे पूरा चाहिए, तो इसका मतलब ये 2/2 है। तो आप ये बोल सकते हो लाला जी को 1 नहीं है, ये है 2/2 क्योंकि 2 दिख रहे हैं बाँटे। हुँ, जब तक 2 टुकड़े दिख रहे हैं इसको 2/2 हुँ, बोलेंगे। ये जो सिंपल लॉजिक है, ये बच्चे को जब समझ आने लगता है तो इसमें उसकी इतनी रुचि हो जाती है, फिर वो हर एक चीज़ प्रैक्टिकल से ही चाहता है। बिल्कुल। अच्छा साहब ये हो गया, अब आप अगला स्टेप ये हो सकता है
कि बटे 3 वाला ले लो, हाँ जी, तो बच्चे मेरे ख़्याल से तो खुद ही बता देंगे भई बटे 3 किसको बोलेंगे कि कि बाँटे 1 को 3 में बाँटना। हाँ, बाँटे 3। तो हम बोलते हैं कि बट्टे को पहले बाँटे बोलो, अब बाँटे के बाद जो आवाज़ आ रही है उतने टुकड़े कर दो पहले सीधे। हुँ, तो ये हो गया साहब 3 बराबर बाँटे। तो बराबर करने में ज़रा टाइम लगता है पर मुझे ये प्रैक्टिस हो गई है प्रैक्टिस हो A4 को फाड़ने की। तो ये 3 बराबर 1 के, तो हम उसमें से 1 को बोलेंगे 1/3। अब तीनों बराबर हो गए। 1 के हमने 3 बराबर हिस्से कर दिए। 3 बराबर हिस्से कर दिए तो 1 का नाम होगा 1/3। 1/3 क्योंकि 3 बाँटे किए। हुँ, तो इधर लिखते हैं 1/3। अच्छा जी, ये भी होगा 1/3 और ये भी होगा 3 1/3। अच्छा जी, अब 1/3 प्लस 1/3 बराबर 2/3। 2/3। वैसे आप 2/3 बोलो तो बहुत मुश्किल आती है बच्चों को। हुँ, इमेजिन करने में कि वो हाँ, कि 2/3 कितना क्या होगा? है, कितना दिखेगा? लेकिन यहाँ साफ नज़र आ रहा है 2/3। हुँ, 2/3 प्लस 1/3 बराबर 3/3। 3/3। 3/3 को चिपका देंगे तो बराबर 1। 1 ऋण 1/3 2/3 बराबर 2/3। और ऋण का मतलब सब्ट्रैक्ट है ना? ऋण का मतलब सब हाँ जा रहा जी, है। अच्छा 2/3 ऋण 1/3 बराबर 1/3। 1/3। बात-बात में आप ये भी कर सकते हैं कि आप केवल एक्टिंग करो और बच्चे बोलें। हाँ जी, आप बोलो भाई आ रहा है तो प्लस हाँ जी, और जा रहा है तो माइनस। माइनस तो पहले इसका नाम बोलो तो 1/3। 1/3 आ रहा है एक और 1/3 आ गया, प्लस तो प्लस करके प्लस बोलना है। तो ओके, 1/3 प्लस प्लस 1/3, बराबर 2/3। 2/3। अब इसका नाम बोलो 2/3 प्लस प्लस 1/3, बराबर 3/3, 3/3 और चिपका दूँगा उनको ऐसे करके तो तो 1 बन जाएगा। 3/3 बराबर 1। अब ये इस तरीके से बच्चा जब देख लेगा, एक दिल्ली के बहुत महँगे स्कूल से एक बार 11th क्लास के बच्चे बच्चे क्या वो बहुत लंबे-चौड़े थे और उनके टीचर्स आए, असेंबली में आए और काफ़ी सारे थे वो 50 से ज़्यादा लोग थे। और फिर पढ़ाने-लिखाने पे बात आई, प्रार्थना उनको बहुत पसंद आई कि थोड़ा और बताइए, हमने कहा जी कुछ इनोवेटिव मेथड से हम करते हैं जैसे मैथ में और मैंने यही दिखाया 1/2 धन 1/3 ये 5/6 कैसे हुआ? अभी हम इसमें आए ही नहीं हैं। हुँ, ये सब करने के बाद मैं बाहर जा रहा था तो एक वो किसी मंत्री जी का लड़का था हुँ, और डरता था नहीं, हुँ, तो चिल्ला के बोला सर जी ज़रा आपसे बात करनी है। प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए और वो जानबूझ के उसने बुलाया वहाँ पे टीचर्स थे उनके हुँ, उनके 6-7 स्कूल के। हुँ, उनको कुछ सुनाना चाह रहा था। हुँ, मैं आया तो इतना ज़ोर से बोला कि तब और लोग चुप हो गए सुनने लग गए। हमारा कि स्कूल है ना 5 स्टार होटल जैसा। हुँ, सब अपनी-अपनी कार में आते हैं, सब बड़े घरों के बच्चे हुँ, और सर की पढ़ाई के नाम पे ख़त्म। बिल्कुल। ये बच्चे कि कितने लकी हैं, ना तो आपकी यहाँ फ़ीस लेते कि फ़ीस आपकी ना के बराबर है और कहीं देते भी नहीं आप बोल हुँ, रहे हुँ, थे। हुँ, मैंने कहा हाँ, और कि आप ये कि एक बार कोई समझ जाएगा ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। बिल्कुल। हम कि दुर्भाग्यशाली हैं, इतना सारा पैसा है और इतना अब टीचर्स की हालत उसके बाद नहीं आए वो, हुँ, आए ही नहीं इधर, विज़िट हमेशा आते थे हुँ, इस इलाके में। तो क्योंकि मैं भी टीचर्स को ही बोलता था हाँ कि जी, भई अब आप ज़िम्मेदार हो। अब शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, वैसी-वैसी पर यहाँ बच्चे हैं, आप बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, आप चाहो तो यहाँ चमत्कार कर सकते हो। बिल्कुल। तो सर ये है स्टार्टिंग हाँ जी, और हमने 1/2 देख लिया, हाँ, जैसे 1/2 बोल रहे हैं हाँ, हाँ। और 1/3 देख लिया प्रैक्टिकल फॉर्म में अभी तक। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इ हम आगे इसका इसके बाद देखेंगे। होमवर्क हो सकता है, ये मान लीजिए आप बच्चों को बोलो कि भाई आप घर में कोई भी रफ कॉपी के कागज़ ले लो, उसको हुँ, यूनिट मान लो, ज़रूरी नहीं कि A4 ही चाहिए, बिल्कुल, सब बराबर होने चाहिए, बिल्कुल। एक ही कॉपी के और आप घर में ये काट-कूट के
ये पता करना कि 1/4 कितना होता है, हाँ जी। तो घर में जाकर के उसको करेंगे बिल्कुल, इससे बिल्कुल। 20 तो ये है।